गणपति प्लाजा की लॉकरों में किसका खजाना? कौन है 1100 खुफिया लॉकरों का मालिक? क्यों आयकर विभाग की छापेमारी से डरी कांग्रेस? क्या लॉकरों से कांग्रेस नेताओं का कनेक्शन है? आयकर विभाग की टीम जयपुर के गणपति प्लाजा में लगातार लॉकरों को खोल रही है। 1100 लॉकर बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ब्लैक मनी थी, जी हाँ, जो ब्लैक मनी थी, जो पेपर चोरी मामला आता था, पेपर लीक मामला आता था, उससे कमाया हुआ धन इन लॉकरों में रखा गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि 12 किलो सोना और 7 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर आयकर विभाग को बरामद हुए। तो लगातार अब घेरे में कांग्रेस आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी पर एक के बाद एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में आपने यहाँ पर घोटाले किए हैं, क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो है घोटाले की परतें शुरू हो गई है खुलना। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर अब जयपुर राजस्थान की बात कर लीजिए, और यहाँ पर भाजपा पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा ने ये कहा था कि जो पेपर लीक होते हैं राजस्थान में, उससे कमाया हुआ पैसा जो भी कुछ मिलता है उसको जो है इन लॉकरों में रखा गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। आखिर क्या कुछ है कांग्रेस के पास? क्या सच में कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन लॉकरों से है? क्या सच में कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जो है यहाँ पर घोटालों से है? क्योंकि पहले सट्टेबाजी में इनके ही नेता पकड़े जाते हैं, अब घोटालेबाज में जो है कहीं ना कहीं अब यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि गहलोत जी अब आप कैसे बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक रिपोर्ट सामने है उस रिपोर्ट में साफ तौर पर देखा गया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अशोक गहलोत फंसते हुए नजर आते। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए। आयकर विभाग की टीम जयपुर के गणपति प्लाजा में लॉकरों को खोल रही है। पिछले महीने भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि इन लॉकरों में पेपर लीक से कमाया गया काला धन रखा गया है। एक लॉकर से 7.5 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद हुई है। जल्द ही कुछ और लॉकर खोले जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद आयकर विभाग की टीम ने गणपति प्लाजा की पहली तलाशी 13 अक्टूबर को ली थी और लॉकर धारकों का डेटा तैयार किया था। 17 अक्टूबर को 3 लॉकरों से 30 लाख रुपए जब्त किए गए थे। फिर 20 अक्टूबर को 80 लॉकर धारकों को नोटिस जारी कर दिया गया था। आईटी टीम ने 21 अक्टूबर को कुछ और लॉकर खोले थे, जिनमें से 3.26 करोड़ रुपए बरामद किए थे, जबकि अब यह पैसा बढ़कर लगभग बताया जा रहा है 2.46 करोड़ रुपए। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि गणपति प्लाजा के लॉकरों से अब तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 12 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया जा चुका है। प्लाजा में करीब 1100 लॉकर हैं, जिनमें से 540 लॉकर एक्टिव नहीं हैं। कुछ लॉकर्स ऐसे भी हैं जिनके मालिक का नाम और पता ही नहीं मिल रहा है, यानी जिनके नाम पर ये लॉकर्स किए गए हैं उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। रेड के दौरान आयकर विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें, गणपति प्लाजा के लॉकरों से कैश और गोल्ड बरामद होने के बारे में पूछे जाने पर भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज तक से बात की थी, तमाम मीडिया चैनल से बातचीत की थी। तब पता चला कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था आखिरकार वही हुआ, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा ने जो दावा किया था वो सही साबित हुआ। इन लॉकर्स को खुलवाने के लिए मीणा धरने पर बैठे थे। उनका कहना था कि गणपति प्लाजा के 100 लॉकर्स में 50 किलो सोना और करीब 500 करोड़ रुपए काला धन छुपाकर रखा गया है। उन्होंने इस संबंध में राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो, आयकर विभाग और ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि ये पैसे राजस्थान में हुए विभिन्न घोटालों और पेपर लीक स्कैम से जमा किया गया। क्या होगा कि पूरा मामला क्या है? हमारे सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन अब लॉकरों से, घोटालों से, सट्टेबाजी से है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका दिन मंगलमय हो, और इसके साथ साथ सर आपको भी बहुत हैप्पी दिवाली। हम चर्चा कर रहे थे सर, यहाँ पर देखा जाए तो घोटालों को लेकर कि अभी एक घोटाला सामने आया है। आयकर विभाग ने जो है यहाँ पर गणपति प्लाजा जो कि राजस्थान में है वहां पर छापेमारी की तो कम से कम 7 करोड़ रुपए मिला और 12 किलो सोना मिला। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि अभी 540 ऐसे लॉकर हैं जिन पर छापेमारी होना बाकी है। क्या आपको लगता है कि पहले छत्तीसगढ़ अब राजस्थान कांग्रेस की नैया डूब रही है? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में है ऋतिक, और आपने जिस तरह शुरुआत की है और जिस तरह से तमाम सारे घोटालों को सामने रखा है, वाकई ये बताता है और चिंता का सबब भी है। क्योंकि अगर ऋतिक देखें तो छत्तीसगढ़ की बात हम लोग अब तक कर रहे थे, हिमाचल की बात अब तक कर रहे थे, और वही सिलसिला हम राजस्थान में देखने को मिल रहा है।
है। सोचिए कि लॉकर्स के अंदर इस तरह की बड़ी बेनामी संपत्ति रखी हुई है। 500 से ज़्यादा तो लॉकर अभी ऐसे हैं जो खोले नहीं गए हैं या उनके बारे में कोई अता पता ही नहीं है किसके हैं किसके नहीं हैं। तो ऐसे में जो लगातार काला धन है वो इस तरह से वहाँ पर रखा हुआ है। और जो बीजेपी सांसद ने पूरे का पूरा खुलासा किया है और किरोड़ीलाल मीणा जी ने, उन्होंने कहा कि जिस तरह पेपर लीक मामले में जो काला धन आया उसको कहीं ना कहीं यहाँ सहेज कर रखा गया है और हो सकता है ये काला धन इलेक्शन में भी खर्च हो, इलेक्शन में भी इसका इस्तेमाल हो। इसीलिए लगातार ये मामला गंभीर बन रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जैसे छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हिमाचल में और अब राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से फ्रॉड जो है लगातार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सरकारें घिरती हुई नजर आ रही हैं। तो अपना दामन इससे कैसे बचाएंगे? क्या आप सिर्फ दूसरों पे आरोप लगाकर खुद को जो है सही साबित करते रहे? क्योंकि राहुल गांधी जो हैं हमेशा दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर भी हैं, लेकिन कभी भी अपनी सरकारों के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं सिलसिलावार 3-4 स्टेट में इस तरह के मामले सामने आ गए, बहुत संगीन मामले। बिल्कुल सवाल सर मेरा आप यहाँ ये भी रहेगा कि आप देखिए छत्तीसगढ़ चुनाव है, राजस्थान चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुका है। हिमाचल प्रदेश का गुणगान ये करते रहे कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई है, इस तरीके से काम वहां पर लगातार हो रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का आपने जो एग्जाम्पल प्रस्तुत किया वहां भी घोटाला पकड़ा गया आपका। क्या आपको लगता है कि सर अब जो चुनाव चल रहे हैं, मतदान जो चल रहे हैं, इस बीच जो है बड़ा घाटा कांग्रेस को हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए सर छत्तीसगढ़ में घोटाला, राजस्थान का इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया और ये युवा की बात है सर। युवाओं के लिए पेपर लीक आप कर रहे हैं, तो कई सारे युवा ऐसे होंगे जो 2 साल भर मेहनत करते होंगे, 2 साल मेहनत करते होंगे, उनके साथ जो पक्षपात हो जाता है। जाहिर बात है, आप कैसे देखते हैं सर? देखिए बिल्कुल पेपर लीक का मामला तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि जिस तरह से आपने सही कहा कि साल भर बच्चे लगातार मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको जिस तरह से इस तरह के कहूँगा कि भयानक स्थिति का सामना करना पड़ता है कि उनको पेपर लीक जब हो जाता है, पेपर रद्द हो जाता है, तो सोचिए कितनी पीड़ा से वो लोग गुजरते होंगे। वहीं अगर पेपर लीक से जो करोड़ रुपए कमाई हो रही है वो लॉकर्स में सेव हो रही है, जो उसके अंदर बंद की जा रही है, उसका कोई अता पता भी नहीं। सोचिए 1100 लॉकर्स में से 500 से ज़्यादा ऐसे लॉकर हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है और उनमें कितनी संपत्ति है, गहने हैं, क्या क्या उसमें जो भरा पड़ा है। तो ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं, क्योंकि देखिए जवाबदेही से आप बच नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार वहाँ पर है, 5 साल से पूरी सरकार वहाँ पर चली है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। क्योंकि जो ब्लैक मनी है और जिसे बीजेपी सांसद ने पूरा आरोप लगाया है, ये बताता है कि किस तरह से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा इस समय नजर आ रही है राजस्थान में। रहेगा आपसे कि लगातार हम लोग देखें तो अब ये भी सवाल उठने लगेगा कि जो अभी राजस्थान मौजूदा सरकार जो है कांग्रेस की, वहां जितने भी अधिकारी होंगे, सरकारी नौकरी जो कर रहे होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे देकर जो है उस नौकरी को लिया होगा। क्योंकि सर यहाँ पर 12 लोग सोने की बात चल रही है, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 7 करोड़ कैश भी बरामद हुआ है। तो आपको लगता नहीं कि उन अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए जिन्होंने पैसा देकर जो है नौकरी ली? क्योंकि जहां का अधिकारी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जहां का अधिकारी को ज्ञान नहीं होगा कि कैसे हमें काम देखना है, वहां कैसे सरकार चल रही होगी? क्योंकि आप देखिए सर कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है जो घोटाला पकड़ा जाता है और उसके बाद सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का आंतरिक कलह खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो है राजस्थान में डूबती नजर आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि देखिए जब अधिकारियों के ऊपर इस तरह का आरोप होंगे और इस तरह से वो सामने निकल कर आएगा तो जाहिर बात है सवाल तो उठेंगे। और देखिए अशोक गहलोत चूंकि 1 साल से सीएम तो है नहीं, लगातार 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, इससे पहले भी वो सीएम रहे, रग से वाकिफ हैं राजस्थान के, और इस तरह घोटाले उनकी नजर में नहीं होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भनक कहीं ना कहीं उनको होगी। लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार उन्होंने इसको होने दिया और देखिए अब उसका जो नतीजा है निकल कर सामने आता है कि 1100 लॉकर्स में से जब खोले जाते हैं तो बेनामी संपत्ति निकलती है, पैसा निकलता है, गहने निकलते हैं, जेवर निकलते हैं। तो ये सवाल उठते हैं और देखिए अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा स्टेटमेंट सामने नहीं आया, कोई बड़ी बात इसमें नहीं कही गई, जबकि इसमें जो है हजारों बच्चों का भविष्य कहने के दांव पे लगा होता है, हजारों भविष्य जो है आपने खतरे में डाल दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी जरूर तय करने का भार होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि 25 नवंबर को चुनाव वहाँ पर होने वाला है और अब उससे पहले 10-12 दिन पहले जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट जरूर इलेक्शन में पड़ता हुआ नजर आएगा। और ये कितने बड़े रूप में नजर आता है ये तो खैर परिणाम के बाद पता लगेगा। किया आप अपने पास डायरी भी आप नोट भी करते हैं, तमाम पॉइंट्स को लिखते हैं, दर्शकों को बताते हैं। सर आपने एक पॉइंट में दिख रहा है आपने नोट किया है, किरोड़ीलाल मीणा का आपने नाम यहाँ पर लिखा है। सर इन्होंने जो है यहाँ पर घोटाला किया, सॉरी यहाँ पर घोटाले का जो है सच बताया, माफ कीजिएगा, घोटाले का पर्दाफाश किया है, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद है। सर किरोड़ीलाल मीणा पर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इनको कैसे पता लगा होगा कि ये घोटाला हुआ है? क्या भाजपा सरकार को पहले से इसकी जानकारी थी?
क्या जानकारी होने के बावजूद भी चुनाव के पहले ही खुलासा किया गया? क्योंकि ये सवाल विपक्ष पूछ सकता है। देखिए बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया, लेकिन मैं इसमें दूसरी बात कहूंगा रीति, क्योंकि अगर ये किरोड़ी लाल मीणा जी को पता था तो ये सरकार को क्यों पता नहीं था? सोचिए, वो तो एक सांसद है और आप तो एक मुख्यमंत्री हैं राज्य के। जब आपको ये चीज पता नहीं तो आपको पद पे बने रहने का हक है? मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रीति कि अगर हम बात करें तो अभी इसमें बहुत सारे लॉकर खुलना बाकी है। क्योंकि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी बेनामी संपत्ति, अकूत बेनामी संपत्ति उसमें जब्त है, जमा है, और कितनी है भी नहीं कह सकते, लेकिन अब तक जिस तरह के आंकड़े निकल कर सामने आए, सोचिए ये आंकड़े भी डराने वाले हैं, घबराने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति का निकलना ये बताता है कि सरकार किस तरह से अपनी आंखें मूंदे हुए है। पूरी तरीके से राज्य का जो कानून व्यवस्था होती है, जो एक कह सकते हैं कसाव होता है, वो खत्म हो गया। और ऐसे में ये जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत की है, कांग्रेस पार्टी की है। अगर वो इस तरह के मामलों को टैकल नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से पद पे बने रहने की जरूरत उनको नहीं है। और हो सकता है आने वाले इलेक्शन में जनता उनको सबक सिखाए। बिल्कुल, देखिए अमन जी ने यहाँ पर तमाम मुद्दों को रखा, बारीकी से आपको बताया कि कैसे कैसे जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगी। किरोड़ी लाल मीणा पर हम लोगों ने सवाल भी लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को और भी बहुत कुछ जानकारी होगी जिसका वो खुलासा करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब सबूत मिल चुके हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा की बात पर विश्वास करना हम सभी का अधिकार है, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पर आईटी के हाथ में सबूत नहीं लगते तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते थे कि ये राजनीति खेली जा रही है, या फिर हम किरोड़ी लाल मीणा पर सवाल खड़े कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हमने ये पूरा मसला देखा, जिस तरीके से तमाम सबूत सामने आए, उससे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी की नैया डूबने वाली। तो भी हमने आपसे ये कहा था कि क्या अब लॉकड़ों से भी कांग्रेस का कनेक्शन है, क्योंकि कई बार से देखा गया कि बहुत सारे घोटाले 1995 में देखे गए, मनमोहन सिंह के समय में देखे गए, यानी कि घोटालों के लिए कांग्रेस पार्टी पहले से भी जानी जाती रही। हालांकि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कितने घोटाले किए, इस पर कांग्रेस जो है जवाबदेही मांगती है, कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब अपने गलीबान में झांक कर देखती है तो उसको पता चलता है कि आपके समय में कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। क्योंकि ये घोटाला जो आपने कहा कि कई सारे लॉकर बाकी है खुलना, उसमें बहुत सारी संपत्ति मिल सकती है। और अब ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ईडी सीबीआई भी एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अधिकारियों की जांच पड़ताल करना भी जरूरी हो जाएगा कि आपको नौकरी कैसे मिली, कि आपने पैसा दिया है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।